एक मुद्दा दो राय, उसी को लेकर मैं सबीना तामंग देशमुख और मेरी सहयोगी शिवानी पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो आप हमें न्यूज़ बुलेटिन के जरिए टीवी पर देखते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो आपको यहाँ पर शिवानी पांडे बताएंगी जिस पर हमारी राय थोड़ी अलग अलग हो सकती है और आपको तय करना है कि आप किस राय के यहाँ पर साथ है। तो बाद में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी राय आपको लगता है कि ज़्यादा प्रभावशाली है और उस राय के साथ यहाँ पर अभी सियासी तौर पर और बदलाव आ सकते हैं। लेकिन वो मुद्दा क्या है शिवानी, मैं चाहूंगी कि आप ही बताएं दर्शकों को। जी सबीना, देखिए देश का मुद्दा तो नहीं है पर विदेश का मुद्दा है और बात है अमेरिका के सबसे बड़े शहर, वन ऑफ दी सबसे बड़े शहर कह सकते हैं, न्यूयॉर्क की, जहां पर न्यूयॉर्क को अपना नया मेयर मिला है जोरान ममदानी के रूप में। अब जोरान ममदानी की चर्चा सबीना देखिए न्यूयॉर्क में तो जाहिर सी बात है वहां होगी ही, अमेरिका में भी हो रही है, लेकिन भारत में भी बहुत ज्यादा हो रही है। कारण केवल यही है, वो भारतीय मूल के ही हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में उनकी अलग पहचान वहां पर बनी, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। इसके अलावा दक्षिण एशियाई पहले नागरिक ऐसे हैं जिनको मेयर का पद वहां पर हासिल हुआ है। लेकिन उसके बाद से अब चर्चा किस बात को लेकर थी? मेयर तो बने, बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट उनके लिए तो था, लेकिन ट्रंप क्योंकि बार बार देखिए सबीना, क्योंकि चेतावनी वो दे रहे थे कि अगर आप मेयर बन गए तो मैं आपको गिरफ्तार कर दूंगा। और इसी मुद्दे पर शिवानी, क्या आपको नहीं लगता कि जोहरान ममदानी को जिता तो दिया गया, एक शानदार ऐतिहासिक जीत तो हो गई है, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने कहा था, सीधे सीधे से धमकी ही कहा जाएगा, चेतावनी ही कही जाएगी कि जो फंडिंग होती है, जो सबसे खास फंडिंग होती है वो रोक दूंगा। अब आपको लगता नहीं है कि जोहरान ममदानी का यहाँ पर जीतना न्यूयॉर्क की जनता के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब भी बन सकता है? देखिए अगर मुसीबत जोहरान पे आएगी तो सीधी सी बात है, न्यूयॉर्क के लोगों ने ही जोहरान ममदानी को तो चुना है, तो एक तरीके से ये ट्रंप पर भी सीधा सीधा असर करेगा, क्योंकि ट्रंप तो राष्ट्रपति हैं। अगर वो धमकी दे रहे हैं कि हम आपके पैसे रोक देंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो सबसे पहली बात तो वहां पर जिस तरीके से केंद्र सरकार तो पैसा देते ही देती है, लेकिन वहां पर एक स्टेट टैक्स भी होता है, यानी कि न्यूयॉर्क में 83 लाख के आसपास आबादी है। वहां के लोगों के उसी पैसे से न्यूयॉर्क का पूरा शासन चलता है, यानी कि वो पैसा सीधे सीधे मेयर के पास जाएगा और हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए भी एक मुश्किल है, ट्रंप के लिए भी चेतावनी है। ट्रंप के लिए क्यों है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी सत्ता, अपनी दिशा निर्देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो जोहरान ममदानी के लिए और न्यूयॉर्क की जनता के लिए मुसीबत हो गई ना, कि फंडिंग नहीं होगी। विकास के इतने बड़े बड़े दावे यहाँ पर जोहरान ममदानी ने कर तो दिए हैं कि वो ये नीतियां जो है लागू करेंगे, जो किराए को लेकर उन्होंने कहा, सरकारी नौकरियों को लेकर कहा, जो दुकानों को लेकर कहा, जो तमाम फ्री यात्राओं को लेकर कहा, पर पैसा कहां से आएगा? ट्रंप के लिए तो वही है, अभी भी उनके पास वो पद है, अभी भी उनके पास वो ताकत है, लेकिन जोहरान ममदानी, उनके लिए क्या ये मुसीबत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी सबीना। आप कैसे, देखिए यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो हमारा भारत में तरीका अलग है। हम केंद्र सरकार से पैसा लेते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर हर स्टेट को उसका पैसा मिलता है, लेकिन अमेरिका में दूसरा तरीका है। वहाँ पर जो सेंट्रल टैक्स है वो तो भरना ही होता है, स्टेट टैक्स एक अलग होता है, यानी कि निर्भरता केंद्र पर, यानी कि अमेरिका पर, यानी कि ट्रंप प्रशासन पर बहुत कम रहेगी जोहरान ममदानी की। थोड़ा बहुत जो पैसा आएगा वो तो आएगा ही। और देखिए अभी तो ये मेयर वाले चुनाव हुए, लेकिन जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे तो फिर से रिपब्लिकन के लिए मुसीबत बढ़ सकती, फिर से ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ सकती अगर वो न्यूयॉर्कर्स का पैसा रोकेंगे तो। और इस मुद्दे को जोर शोर से जोहरान ममदानी वहां पर उठाएंगे भी, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर कही थी। वो फ्री कर देंगे, वहां पर बसों को फ्री कर देंगे, इसके अलावा रेंट को जो लगातार बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो निर्भरता है एक तरीके से जोहरान ममदानी की, उस पैसे पर कम है जो ट्रंप की तरफ से आएगा, और उस पैसे पर ज्यादा है जो वहां के लोकल्स उनको देंगे, और सीधे ट्रंप को ही, जोहरान को ही पूरा मॉनिटर करना है। लेकिन शिवानी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जोहरान ममदानी ने जीत के लिए लंबी फहरिस्त तो यहाँ पर वादों की लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं वो आर्थिक फंडिंग यहाँ पर रोक दूंगा। अब जब क्या वो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ऐसी हालत ना हो जाए जहाँ पर, अगर हम यहाँ के अपने दिल्ली कैपिटल का जिक्र करें, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम वादे दावे यहाँ पर किए, लेकिन बाद में वो यही इसकी दलील देते रह गए कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है, ये विभाग हमें पैसा जारी नहीं कर रहा है, हम तो यहाँ पर पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट को लेकर तैयार है, लेकिन हमें तो पैसा मिल ही नहीं रहा, तो हम आगे काम कैसे करें? अब थोड़ा सा कंपैरिजन इसे लेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जोहरान ममदानी ने जो वायदे किए हैं वो यकीनन बेहतरीन से भी बेहतरीन है। आपने जीत तो इसके दम पर हासिल कर ली, लेकिन ट्रंप को क्या आप जवाब दे पाएंगे? क्योंकि दायरा बहुत अलग है। आपकी जिससे खुली और सीधी जंग है वो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अपनी नीतियों को पल भर में कब बदल दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब किस देश के सामने सीधे आकर खड़े हो जाए, कोई नहीं जानता। उनकी नीतियां कहते हैं रात
तक बदल जाती है और सुबह तक लागू हो जाती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो मनमर्जी कर रहे हैं सबीना। तो देखिए अभी यहाँ पर जोहरान ममदानी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कहीं उन्हीं के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा ना हो जाए अगर ट्रंप उनको पैसा नहीं देंगे तो वही मैंने समझाया कि जो स्ट्रक्चर है वहाँ का बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा जो कोई भी कैंडिडेट जब भी उम्मीदवारी यहाँ पर चुनाव लड़ता है, चाहे भारत में हो चाहे कहीं पर भी हो, न्यूयॉर्क में लंबे वक्त से रहे हैं जोहरान ममदानी, और पैदाइश हालांकि उनकी कहीं और की थी, बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए साल 2018-17 के आसपास। उनको वहाँ की नागरिकता भी मिल जाती है, अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। समझते हैं शहर का स्ट्रक्चर, समझते हैं वहाँ पर पैसा किस तरीके से आएगा, और कोई भी कैंडिडेट बहुत सोच समझ के ही डिसाइड करता है कि क्या वो बतौर उम्मीदवार, उन्होंने बेशक इस चीज़ को समझा है, देखा है, परखा है कि क्या वो उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब जैसे रेंट तो रोका जा सकता है, इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, जो किराएदार लगातार वहाँ पर परेशान हैं, तो बेशक एक लिमिट वहाँ तैयार की जा सकती है। ये तो बहुत आसान तरीका है। हालांकि बसों की बात हो रही फ्री, उसको लेकर उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान यहाँ पर तैयार किया होगा ताकि निर्भरता जो ट्रंप पर है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। और इसको भी किस बात से सही हम कह सकते हैं कि ट्रंप एक उम्मीदवार को धमका रहे हैं, किस आधार पर? क्या वो उनसे डरते हैं? क्या उनकी जीत से पहले ही डर रहे थे? क्या ट्रंप ये बात जानते थे कि वो अगर जीत जाएंगे तो उनके लिए मुसीबत बना देंगे? ये तो उल्टा उन्हीं पे पड़ सकता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर जोहरान ममदानी शिवानी जीत गए तो जाहिर सी बात है बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत को दिखाने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। लेकिन ट्रंप ने अभी जो अपना संबोधन दिया है जोहरान ममदानी के जीतने के बाद, उसकी एक जो कोट है वो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ कि न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट हो जाएगा और न्यूयॉर्क के लोग जो है वो फ्लोरिडा भागने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि ममदानी की जीत से अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब देखिए, इसे आप डोनाल्ड ट्रंप का डर कहिए, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट कहिए, ट्रंप की खींच कहिए, लेकिन इतना तय है कि इन सारी राजनीतिक सियासी जंग में क्या न्यूयॉर्क की जनता को वो भुगतना पड़ेगा, जिसकी तस्वीर आगे अब हर किसी को, जितने भी बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्हें दिखाई दे रही है। ट्रंप खामोश रहने वाले नहीं हैं। ट्रंप अपनी नीतियों को उस हिसाब से करेंगे अगर उन्हें मालूम है कि वो सत्ता खो भी देते हैं। हालांकि ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन अपना एक वर्ग अगर यहाँ पर वो खोते भी हैं तो जाहिर सी बात है ट्रंप की नीतियां तो सबके सामने जग जाहिर हो चुकी हैं। और अब वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के जो लोग हैं वो फ्लोरिडा भागने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एकमात्र डर है जोहरान ममदानी के प्रति, और इसीलिए वो चुनाव में भी इसको बहुत ज्यादा हैम्पर करने की, उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश उसी वक्त से करने लगे थे कि जोहरान ममदानी को अगर आपने वोट दिया तो ऐसा हो जाएगा, लोग इधर भाग जाएंगे, पलायन वहां से शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। वो चाहते थे कि वो उस जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन वो उस जीत को प्रभावित नहीं कर पाए। जोहरान ममदानी जीत जाते हैं तो आप सोचिए न्यूयॉर्क के लोगों ने कुछ तो सोच समझ के उनको चुना होगा। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पहले मुस्लिम मेयर वहां के हैं, इसके अलावा उनकी जो बर्थ है वो भी वहां का ओरिजिनल नहीं है, वो भी उनकी जो वाइफ हैं वो भी अमेरिकी मूल की ही नहीं है, वो भी सीरियाई मूल की हैं। फिर अमेरिका आती, वहां पर अपना काम शुरू करती। उनकी जो माँ हैं वो भारतीय हैं, मीरा नायर, बिल्कुल सही। तो अलग अलग जगहों से वो आते हैं, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क में बसे। न्यूयॉर्क के लोगों ने अपना जो भरोसा है उनको दिया, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। और अगर ऐसा है, अगर ट्रंप कुछ भी करके वहां फंड्स रोकते हैं या कुछ भी कोशिश करते हैं तो न्यूयॉर्क को लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इतना साफ नजर आता है कि ट्रंप चाहेंगे कि न्यूयॉर्क की जनता का भरोसा यहाँ पर टूटे। मतलब जोहरान ममदानी ने जिस डंके की चोट पर वादों की ये फहरिस्त लगाई है, जिसके दम पर कहा जा रहा है कि वो सियासी तौर पर इतनी मजबूत पकड़ बनाकर न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ऐतिहासिक शानदार दिलचस्प जीत लेकर सामने आए हैं। अपने दो उम्मीदवारों को उन्होंने मात यहां पर दी है जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। ट्रंप की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क की जनता को क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसी सवाल के साथ हम यहां पर नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो हमेशा से बना ही रहता है, और जब भी कोई नया चेहरा सामने आता है तो उसको लेकर भी थोड़ी सी असमंजस जनता के बीच में तो यहाँ पर होती है कि क्या इस पर जो भरोसा जताया गया है, इस कैंडिडेट पर जो भरोसा हमने दिखाया है, वो धरातल पर उतरते हुए दिखेगा फिर नहीं। अब देखिए सबीना, जो बहुत बड़ा कारण है, ट्रंप डराने की कोशिश तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं जोहरान ममदानी जीत सकते हैं। ठीक है, ये बात अलग है। इसके अलावा जोहरान जीते कैसे, उसके भी बहुत सारे अपने फैक्टर्स हैं। देखिए आपने देखा होगा भारत में भी फ्री बीस काफ़ी सारी दी जाती, कभी बिजली फ्री दी जाती, कभी बसों में सफ़र फ्री दिया जाता है। यही तरीका जोहरान ममदानी ने भी एक तरीके से अपने चुनाव में अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बसों को फ्री करने का प्रावधान वहां पर रखा है। उन्होंने कहा ऐसे प्रोजेक्ट्स
में लेके आऊंगा, जिसमें बस से फ्री हो जाएंगी, आना जाना ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी जानते थे कि जो वायदे यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी यहाँ पर कर रहे हैं उसका असर नतीजों पर दिखाई दे सकता है, इसलिए उसी दौरान ये कह भी दिया कि फंडिंग में रोक दूंगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई। धमकाते हुए ये भी कहते हैं कि मैं गिरफ्तार कर लूंगा। मतलब एक ऐसे जनप्रतिनिधि को आप धमका रहे हैं जिसको पहले से ही बहुत सारा प्यार मिला हुआ, यानी कि उस प्यार से उनको नफरत कहीं ना कहीं हो रही है। उनको ये खींच थी कि ये न्यूयॉर्कर्स जितने भी हैं ये आखिर ज़ोहरान को क्यों चुन रहे हैं। उसको उन्होंने बहुत उनकी इमेज को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाई। और देखिए सब कुछ सेट, यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी जीत के साथ आगे आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ज़ोहरान ममदानी वहां पर जीते, लेकिन अब चुना गया है तो उम्मीद तो यही है कि ज़ोहरान ने जो कहा है वो करके दिखाएं और ट्रंप उस पर कोई भी अड़ंगा ना लगाएं, तो वो उनके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि उनका भी अभी तक का जो कार्यकाल था उम्मीद लोगों को बहुत थी, उस तरीके का रहा नहीं। बहुत ऐसे फेरबदल उन्होंने अपने जबान में किए हैं, जो बोला कुछ और करा कुछ। इसी वजह से अगर वो न्यूयॉर्कर्स को असर डालते हैं तो बहुत बड़ा शहर है, देखिए बहुत बड़ा पैसा वहां से अमेरिका को आता है, तो सीधे वो प्रभावित होगा। और अब जनता ने ये तय कर दिया है कि ज़ोहरान ममदानी उनके नए मेयर हैं। अब हमारी तरफ से भी बहुत सारी बधाई और उम्मीद करते हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और जो सियासी रस्साकशी में अमूमन जनता ही फंसती नजर आती है वो ना फंसे। मुझे और शिवानी पांडे को इजाजत दीजिए, लेकिन किस मुद्दे पर आप हमसे चाहते हैं कि इसी तरह से हम तफसील से आपके सामने आए, जरूर बताइएगा। और ज़ोहरान ममदानी को लेकर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार।